मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का व्यक्ति आज लेकर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं असंवैधानिक लोग। चल बोलिए बोलिए जयराम जी, आपका सूचना ले लिए हम लोग। कंफ्यूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज बिल्कुल से। तो चलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है, तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा यह है और मेरा कहना भी यह है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हुआ अध्यक्ष महोदय? बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज लेकर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें यह कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मंत्री मैडम ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। जयराम जी, एक मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी,
कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं यह संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। बट आप नए समय टोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम 1 मिनट एक तो हमें समय मिलता है। सरकार का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर, चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर, बैठिए, हो गया, चलिए। समय आवंटन का हम बोल दिए आपको पहले ही, आवंटन था। आप लोग वापस में सहयोग करके समय को थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1-1 दिन करके। ठीक, चलिए सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर, चलिए। माननीय महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट जो 5,508 करोड़ रुपए का स्थापन विगत दिन इस सदन में हुआ था और आज उस पर कई माननीय सदस्यों ने, चाहे वो कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अथवा इस अनुपूरक बजट के समर्थन में, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को इस सदन में रखा है, उनमें श्री राज सिन्हा जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, श्री नवीन जायसवाल जी, श्री सुरेश बैठा जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री सुरेश सरयू राय जी, मंगल कालंदी जी और श्री जयराम महतो जी। काफी स्वस्थ अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन एक अफसोस मुझे इस बात को लेकर है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था में हम 2 एजेंडा पर काम करते हैं। एक राज्य के कामकाज और दूसरे राज्य के वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा करते हैं। राज्य के कामकाज, प्रशासनिक संस्कृति, सरकार के संस्कार, इसके लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण, सामान्य प्रशासन पर वाद विवाद, ये अवसर होता है। लेकिन जब हम बजट पर चर्चा करते हैं, चाहे वो मूल बजट हो या अनुपूरक बजट हो, तो राज्य की जनता इस सदन से ये उम्मीद करती महोदय कि इस राज्य का वित्तीय प्रबंधन कैसा हो, या फिर सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था है, प्रबंधन है, उसमें कहां त्रुटि हो रही है। माननीय सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं एक वित्त मंत्री होने के नाते ये उम्मीद कर रहा था कि यदि हमारे सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कहीं कोई कमी रह गई हो या उसे और कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, इस पर लोगों का सुझाव आएगा, माननीय सदस्यों का सुझाव आएगा। मुझको ऐसा लगा कि जो विपक्ष के माध्यम से बातें की गई उसमें बजट या वित्तीय मामलों की बातें कम आई हैं और राजनीतिक बातें ज्यादा रखी गई। ये उम्मीद मैं करूंगा एक संसदीय व्यवस्था के प्रति जो हमारी आस्था है कि जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हो तो सीधे हम केंद्रित करें वित्तीय विषयों के ऊपर। महोदय, आभार व्यक्त करते हुए मैं श्री राज सिन्हा जी के इस जिज्ञासा से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं।
माननीय सदस्य श्री राज